मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो कि हमारे एमपीपीएससी मेंस के जो जियोग्राफी का पार्ट है, इंडियन जियोग्राफी और जो इंटरनेशनल जियोग्राफी, उससे रिलेटेड हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, जो कि पार्ट फर्स्ट होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस वीडियो में। और अगले जो पार्ट, इसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आएंगे, तो उसमें भी हम कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहें इस वीडियो में पूरा लास्ट तक, और इस वीडियो के नोट्स भी ज़रूर बनाएं। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स, सीधे हम अपने वीडियो की ओर देखेंगे कि विश्व के प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं। तो उन सभी के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो संसाधन होते हैं वे क्या होते हैं। तो संसाधन वे होते हैं जो उपयोगी हों या फिर मनुष्य को अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए उपयोगी बनाए जा सकें, और ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए परोक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हों, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जिनमें वायु, पानी, वर्षा, झीलों, नदियों, कुओं और द्वारा मृदा, भूमि, वन, जैव विविधता, खनिज, जीवाश्मी ईंधन इत्यादि शामिल होते हैं। मतलब ये सभी जो है प्रकृति के द्वारा डायरेक्ट प्राप्त हुआ करते हैं। ठीक है, जैसे कि जल है, वायु, ये सभी प्रकृति में ही मिलती हैं। तो ये सभी क्या कहलाती हैं? ये प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, तो इसके कारण से ये प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। और इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हमें पर्यावरण से ही प्राप्त होते हैं। और इसके बाद क्या है, तो इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो सबसे पहले संसाधन शब्द का अर्थ है कि ऐसे कोई वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु जैविक एवं अजैविक पर्यावरण से प्राप्त होती है, तो वो क्या कहलाती है? संसाधन के अंतर्गत वो आती है। और इसके बाद अगला क्या है? प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी के प्राकृतिक पदार्थ हैं, और यह पृथ्वी पर सतत जीवन और हमारी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सके। मतलब कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे प्रकृति में जो भी संसाधन पाए जाते हैं वो हमारे उपयोग के आधार पर ही होते हैं। जैसे चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो खनिज हो, चाहे फिर वायु हो, वो हमारे के लिए यूजफुल होती है, या फिर बारिश हो, जैसे वर्षा का पानी है, या फिर जल, नदियाँ वगैरह में जल भरे रहते हैं। ये सभी चीज़ें जो है मानव के उपयोग में ही आती है, किसी न किसी प्रकार से, डायरेक्टली या फिर डायरेक्टली। तो ये संसाधन मानव के लिए एक वरदान के रूप में है, प्रकृति के दिए हुए। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण मतलब कि कितने भागों में वर्गीकृत कैसे किया जा सकता है? तो इसे दो भागों में, जैविक और अजैविक। तो सबसे पहले अजैविक देखते हैं। अजैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो गैर जीवित चीज़ों और गैर कार्बनिक पदार्थों से बनते हैं। मतलब कि जो चीज़ें जीवित नहीं हैं, ठीक है, और जो कि गैर कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, जो कार्बन जिसमें उनके उसमें प्रोडक्ट में नहीं होता है, उनसे मिलकर के जो बनते हैं पदार्थ, तो वो क्या कहलाते हैं? अजैविक संसाधन कहलाते हैं। इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के कुछ उदाहरणों में पानी, वायु, भूमि और धातु जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो अगला है, ये वह नहीं, अगला क्या है? तो यह वे संसाधन हैं जो जीवित, यहाँ पे जो सेकंड है फ्रेंड्स, ये क्या होता है? यहाँ पे ये अगला आप यहाँ पे डाल लीजिएगा हेडिंग में, जैविक संसाधन। ठीक है, तो आप यहाँ डाल लीजिएगा, हेडिंग यहाँ पे नहीं लिख पाया मैं, तो इस वजह से आप यहाँ डाल लीजिएगा जैविक संसाधन। ठीक है, जैविक संसाधन। तो जैविक संसाधन क्या होते हैं? तो ये वह संसाधन है जो जीवित प्राणियों और पौधों और जानवरों जैसे कार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न होते हैं। इस श्रेणी में जीवाश्म ईंधन भी शामिल है, क्योंकि वे क्षययुक्त कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। तो जैविक जो संसाधन होते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को ने देखा होगा कि कोयला वगैरह होता है, या फिर पेट्रोल, डीजल, ये सभी चीज़ें जो होती हैं, ये क्या होती है? ये जैविक संसाधनों के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन होता है ये कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। जैसे कि जो आपने सुना होगा कि कई पुराने सालों में, करोड़ों वर्ष पहले, कई पेड़ पौधे दबकर या फिर डायनासोर वगैरह दबकर जब वो नीचे चले जाते थे, तो उन्हीं के वजह से कई प्रकार की जो ये कोयला वगैरह है या फिर हीरा वगैरह है, ज़्यादा नीचे दबने की वजह से ये सभी चीज़ें जो होती हैं, पेट्रोल, डीजल, तो ये इन्हीं जीवित चीज़ों के दबने के कारण बनती हैं। तो इसलिए ये जैविक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। विकास के स्तर के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। तो विकास के स्तर के आधार पर मतलब प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो ये
सबसे पहला है वास्तविक संसाधन। ठीक है, तो इन संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और लागत पर निर्भर है। ये संसाधन वर्तमान समय में उपयोग किए जाते हैं। मतलब कि जो वास्तविक संसाधन होते हैं उनका विकास कैसे होता है, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता की, मतलब कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी अपन के पास है और उस पर लागत कितनी है। ठीक है, मतलब कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको टेक्नोलॉजी का यूज करके काफ़ी ज़्यादा यूजफुल बना लिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगला क्या है, रिजर्व संसाधन। ये क्या है, वास्तविक संसाधन का वह भाग जिसे भविष्य में सफलतापूर्वक विकसित और उपयोग में लाया जाए उसे क्या कहते हैं, रिजर्व संसाधन, जो कि फ्यूचर में उपयोग में लाया जा सकता है और अच्छी तरीके से, जो कि अभी मतलब जो यूज में लाया जा रहा है लेकिन फ्यूचर में उसे और अच्छी टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज करके नए नई चीज़ें उसके द्वारा यूज की बना सकते हैं, तो वो रिजर्व संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और संभावित संसाधन ये किसके क्या है, तो ये ऐसे संसाधन हैं जो कुछ क्षेत्रों में मौजूद होते हैं लेकिन वास्तव में इस्तेमाल में लाने से पहले उनमें सुधार करने की आवश्यकता होती है। मतलब कि इन्हें डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें कई प्रकार के इसमें सुधार करने पड़ते हैं, तब जाके ये काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो ये संभावित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और आगे क्या है, स्टॉक संसाधन। ये क्या है, ये वह संसाधन है जिन पर इस्तेमाल में लाने के लिए सर्वेक्षण तो किए गए हैं लेकिन प्रौद्योगिकी की कमी के कारण अभी तक उपयोग में नहीं लाए जा सके। मतलब कि ये काफ़ी नीचे दबे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो टेक्नोलॉजी होती है उसकी कमी के कारण इन सभी संसाधनों को निकाल नहीं पाया जैसे कि अभी तक उपयोग में नहीं लाया जा चुका है, तो उन्हें स्टॉक संसाधन कहते हैं, जिन्हें भविष्य में हो सकता है कि टेक्नोलॉजी की और अच्छी जब खोज हो जाए तो इन संसाधनों का भी उपयोग किया जा सके। इसके बाद जो आगे देखते हैं कि आगे क्या है, तो विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश। इसमें हम देखते हैं कि जो विश्व की प्रमुख फसलें हैं ये भी एक प्रकार से प्राकृतिक के द्वारा ही दी जाती है, क्योंकि जब हम मिट्टी में फसलों को, किसी भी फसल को लगाते हैं, बीज को, तो उसमें हमें पानी देना पड़ता है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें उसमें खाद देनी पड़ती, तो ये कह सकते हैं कि ये भी एक प्राकृतिक के द्वारा ही दिए जाने वाले संसाधन हैं। तो इनमें से हम सबसे पहले देख लेते हैं कि विश्व की प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक देश कौन कौन से हैं। तो ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला है चावल। इनके कहाँ कहाँ प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से इसके, तो चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार। ठीक है, गेहूं के चीन, भारत, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, रूस, यूक्रेन, ये सभी इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। मक्का के अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, मैक्सिको, भारत, पाकिस्तान। तिलहन का ब्राज़ील, चीन, अर्जेंटीना, भारत। मूंगफली का चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया। इसके बाद आगे क्या है, तो आगे है नाइजीरिया, ब्राज़ील, कोरिया। मूंगफली का नाइजीरिया, ब्राज़ील, कोरिया, ये आगे भी यहाँ पे देखिए आप। और कपास के चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, सूडान, ब्राज़ील, ये सभी जो है प्रमुख देश हैं। इन जो ऐसी फसलें हैं इन सभी के उत्पादन जो करते हैं ये प्रमुख देश हैं। ठीक है, और जौ के कौन कौन से, तो रूस, कनाडा, जर्मनी, स्पेन। सोयाबीन के अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चीन। मोटे अनाजों के अमेरिका। जैसा कि आपको पता होगा कि जो मोटे अनाजों का बहुत बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका, चीन, भारत, रोमानिया। चाय में भारत, चीन, श्रीलंका, केन्या, जापान, बांग्लादेश, तुर्की, युगांडा, मोजाम्बिक, ये सभी चाय उत्पादक देशों के अंतर्गत आते हैं। भारी मात्रा में यहाँ उत्पादन किए जाते हैं। और चुकंदर में रूस, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। कहवा में ब्राज़ील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट, मैक्सिको, केन्या, क्यूबा, भारत। रबर में थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका। तंबाकू में चीन, अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, हंगरी, बुल्गारिया, क्यूबा, जिम्बाब्वे। और नारियल में मलेशिया है। इसके बाद आगे क्या है, तो मलेशिया के बाद है थाईलैंड। नारियल में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नाइजीरिया। और भारत, ब्राज़ील, क्यूबा, चीन, इंडोनेशिया, अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, ये सभी जो है गन्ना उत्पादक देश हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो अगला है फ्रेंड्स, विश्व के प्रमुख खनिज एवं उनके उत्पादक देश। तो मतलब कि जो विश्व के प्रमुख खनिज हैं और उनके उत्पादक देश कौन कौन से हैं, प्रमुख रूप से जहां उत्पादन होता है उनका खनिजों का। तो देखते हैं कि ये सबसे पहले लोहा, ये कहाँ कहाँ, यूक्रेन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। और लोहे की जो उत्पादन है भारत में भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ ये मेंशन नहीं किया गया है, पर आप उसे भी ध्यान रखिएगा कि भारत में भी काफ़ी ज़्यादा होता है और इन देशों में भी भारी मात्रा में लोहे का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद है तांबा का, जो कि चिली, अमेरिका, रूस, कनाडा, जायरे, जाम्बिया, पोलैंड, पेरू आदि हैं। मतलब यहाँ पर ये भारी मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं, इसलिए इनका मेंशन हुआ है नाम। इसके बाद अगला है मैग्नीज, जो कि यूक्रेन, गेबोन, ब्राज़ील,
भारत, और अगले है बॉक्साइट जो कि ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जमैका, ब्राज़ील, सूरीनाम, ग्रीस, भारत आदि हैं। जस्ता में कनाडा, जापान, अमेरिका, पोलैंड, पेरू, मेक्सिको आदि आते हैं। और टिन के अंतर्गत मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चीन और बोल्विया आदि आते हैं। सोना में दक्षिण अफ्रीका, पेरू, कनाडा। हीरा में अफ्रीका महाद्वीप। जैसा कि आपको पता होगा कि अफ्रीका महाद्वीप का तो जो दक्षिण अफ्रीका वाला इलाका है वहाँ पर या फिर पूरे दक्षिण अफ्रीका में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर हीरे का काफ़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। और दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा जो महाद्वीप है जहाँ पर भारी मात्रा में जो है हीरे का उत्पादन किया जाता है। और भारत में भी आपको पता होगा कि भारत में जो पन्ना का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो राज्य है मध्य प्रदेश का पन्ना, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में वहाँ से निकाला जाता है हीरा, ठीक है। और अभ्रक भारत, ब्राज़ील, रूस, मालागासी, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा आदि। कोयला में चीन, अमेरिका, भारत, जर्मनी, रूस, ठीक है। और खनिज तेल में अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, चीन, मैक्सिको, ग्रेट ब्रिटेन, ईरान, इराक, कुवैत आदि। और यूरेनियम में कौन, तो यूरेनियम में है कनाडा, अफ्रीका, अमेरिका, जायरे, ऑस्ट्रेलिया, मालागासी। और थोरियम में है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और भारत, ठीक है। तो ये सभी जो देश हैं ये प्रमुख रूप से जो है ये क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं विभिन्न प्रकार के जो खनिज तेल होते हैं या फिर कोई भी जो फसलें होती हैं उनके प्रमुख रूप से उत्पादक देश हैं। तो इसे आप नोट्स में ज़रूर ऐड कीजिए। और इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें भी हम कई प्रकार के जो भी उत्पादक देश हैं अलग अलग चीज़ों के, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सेकेंड और थर्ड पार्ट के लिए भी आप ज़रूर वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले जितने भी MPPSC से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, चाहे वो मेंस के हों या फिर प्रीलिम्स के हों, उन सभी के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलते रहें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।